सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबर किसान की पे। ये जो पूसा फार्म सनब्रिज है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे देश के किसान भाइयों को बताइए कि ये कैसे काम करता है और आपने ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग कितनी समय में और कैसे संपन्न किया है, पूरा किया है। मैं डॉक्टर इंद्रमणि मिश्र, हेड कृषि अभियांत्रिकी संभाग, पूसा संस्थान नई दिल्ली। ये जो पूसा फार्म सनफ्रिज टेक्नोलॉजी है, ये जैसे इसका नाम है कि पूसा ने इसको बनाया है, IRI ने, और फार्म पे हम इसको लगाते हैं। ऑन फार्म स्टोरेज के लिए है ये पेरिसेबल के, और केवल सोलर एनर्जी से चलती है और एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड कोल्ड स्टोरेज है। इसका जो कैपेसिटी है 10 फीट इंटू 10 फीट इंटू 10 फीट का जो वॉल्यूम है, और हमने इसमें 5 किलोवाट सोलर पावर जनरेट कर रहे हैं। जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनसे एक 1.5 टन का AC चल रहा है। AC अंदर का जो एयर है उसको ठंडा करता है, और उसके अलावा फर्दर ठंडा करने के लिए हमारे पास एक कोल्ड बैटरी, वाटर बैटरी कह लीजिए, एक टैंक है जिसमें पानी है, और जो हमारा AC का ही जो रेफ्रिजरेंट के कॉइल है वो उसके अंदर डूबी हुई है। और 1/4 जो ऊर्जा है वो तो लगती है AC को चलाने में, और 3/4 ऊर्जा जो कोल्ड पानी है उसको ठंडा करने के लिए लगती है, और उसको हम इसमें जो पाइपलाइन छत पे बनी हुई है उसमें सर्कुलेट करते हैं। तो दिन में जब सूरज है तब ये सिस्टम काम करता है, और पूरा टेम्परेचर आप देखेंगे तो 2, 2.5, 3 डिग्री तक का टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं। और रात में जब सूरज नहीं है, सोलर एनर्जी नहीं बनती, तो जो वाटर बैटरी की जो हम बात किए, वो वाटर बैटरी जो है वो इसको स्पेस को पूरा अंदर के ठंडा रखती है, और 10 डिग्री से नीचे हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसमें अगर लीफी वेजिटेबल और उस तरह की जो सब्जियां हैं उनका हम 2 टन के करीब स्टोर कर सकते हैं। और वैसे इसकी कैपेसिटी, जैसे आलू वगैरह अगर आपको स्टोर करना है तो 6-7 टन तक इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। ये कैपेसिटी जो इसकी है, स्पेस जैसे मैंने बताया आपको कि 1000 घन फीट का पूरा स्पेस है, उसको अच्छी तरीके से उसमें रखा जाए तो बहुत उचित होगा। और ये एक बहुत पुराने समय से ये सब डिस्कशन चल रहा है कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स को नष्ट होने से कैसे बचाया जाए, क्योंकि इनको स्टोर नहीं कर सकते, पेरिसेबल हैं ये जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, और 40% तक पेरिसेबल का लॉस जो कंट्री में होता है। और जब हम कहते हैं लॉस होता है तो उसको समझना चाहिए कि उसके प्रोडक्शन में जो ऊर्जा लगी, जो पानी लगा, जो मेहनत लगी, वो सब नष्ट हो जाए, और जिस ज़मीन पर उगाया गया वो सारा इफ़र्ट बेकार हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि क्रॉप सेव्ड इज क्रॉप ग्रोन, तो अगर उसको बचा लेते हैं, समझ लीजिए आपने उतना एडिशनल क्रॉप ग्रो कर लिया। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और किसानों की जो इनकम है उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है ये, कि अगर हम चाहते हैं कि किसान को इनकम मिले तो उसका जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और फ्लावर्स हैं ये एक तरह से कैश क्रॉप है। आप आज ग्रो किए, फील्ड में ले जाइए, तुरंत उसका पैसा मिलता है, मार्केट में तुरंत उसका पैसा मिलता है। तो अगर हम ये सिस्टम पूरा रखते हैं अगर, तो हम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन किसान अपना प्रोड्यूस लेकर के जाएगा, या हम इसमें इकट्ठा करते रहें और बायर जो है वो अपना ट्रक भेज सकता है, और इस तरह के कोल्ड स्टोरेज की चेन अगर है तो वहाँ से कलेक्ट करते हुए वो मार्केट ले जा सकता है। तो या तो एक सामूहिक ग्रुप बना करके, जैसे हम आजकल बात कर रहे हैं, भारत सरकार 10,000 FPOs की बात कर रही है, ढेर सारे NGOs एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, ढेर सारी कोऑपरेटिव काम कर रही हैं, तो इन सब को ये एक तरह से वरदान के रूप में होगा। ग्रुप फार्मिंग की हम बात करते हैं, वहाँ पर अगर इस्टेब्लिश हो तो वहाँ पर हमें ये सब लोग अपना इसमें रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और फिर मार्केट भेज सकते हैं। एक तो स्टोरेज का दूसरा पहलू ये है कि ये कंज्यूमर जो एरिया है वहाँ पर भी, जैसे मंडी है,
मंडी में अब सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पर लोग जो है अपनी किसान भाई अपना सामान लेके आते हैं और बेचते हैं। और शाम को जब नहीं बिकता तो या तो औने पौने दांव पर बेच के जाते हैं, या वो लौटा ले जाते हैं, या वो सड़ जाता है। अब अगर इस तरीके की सुविधा कंज्यूमर कैचमेंट में हो तो वहाँ ये अगर सुविधा लगी है तो वो अपना थोड़ा किराया लगेगा, उसको दे करके अपना सामान रख सकते हैं, अगले दिन फिर बेच सकते हैं। तो इस तरीके से किसान की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए, किसान की खुशहाली बढ़ाने के लिए और पेरिसेबल को नष्ट होने से बचाने के लिए ये छोटे कोल्ड स्टोर की जो ये डिसेंट्रलाइज कोल्ड स्टोर की कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छी है। और कई बार ऐसा होता है कि कई क्षेत्रों में बिजली या तो उपलब्ध नहीं है और या तो 24 घंटे सप्लाई नहीं होती, तो उन जगहों के लिए तो बिल्कुल वरदान हुआ। केवल सूरज पर डिपेंड करती है ये, और ढेर सारा एरिया आप जानते हैं हमारे देश में सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है, और हमें सूर्य ऊर्जा की तरफ जाना ही है, बढ़ना ही है, क्योंकि जो हमारा दूसरे ऊर्जा के साधन, कन्वेंशनल ऊर्जा के साधन कम हो रहे हैं। तो ये देश की नीयत के हिसाब से है, देश के इफ़र्ट के हिसाब से है, उसी तरफ सन एनर्जी की कोशिश है। और कोल्ड स्टोरेज जो हमें लाना है, डिसेंट्रलाइज कोल्ड स्टोर, उसका एक बहुत समूचा समाधान है ये। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वो इसको अपनाएं और इसका फ़ायदा उठाएं।